सावधान, 19 अप्रैल 2026 की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग की स्याही से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि अत्यंत मंगलकारी, रहस्यमयी और अद्वितीय शक्तियों से भरा हुआ होने वाला है। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय और शुभ हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है, और जो मानव जीवन में धन, संपदा और समृद्धि के बंद द्वार हमेशा हमेशा के लिए खोलने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस दिन आसमान से साक्षात माता लक्ष्मी और सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु की असीम कृपा अमृत के रूप में धरती पर बरसने वाली है। दिन के समय ही चारों ओर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण महसूस होगा, और इसी रहस्यमय और अत्यंत शुभ माहौल के बीच कुछ चुनिंदा राशियों के लिए भाग्य के ऐसे द्वार खुलेंगे जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, यह वही दिन है जब वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी महापुण्यदायी अक्षय तृतीया का पावन पर्व घटित होगा। सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को अबूझ मुहूर्त और विशेष श्रेणी का सिद्ध योग माना गया है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। लिख कर ले लो, यह राशियां की होने वाली है बल्ले बल्ले, और अब उन्हें करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अक्षय तृतीया का यह दिन कुछ लोगों के लिए जहां सामान्य रहेगा, वहीं इन विशेष राशियों के लिए यह जीवन बदल देने वाला एक दिव्य वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं सौभाग्यशाली राशियों के बारे में बहुत विस्तार से बताने वाला हूं, जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया पर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन शुक्र ग्रह का एक बहुत ही शुभ गोचर भी होने जा रहा है, जो इस दिन की ब्रह्मांडीय शक्ति को 100 गुना अधिक बढ़ा रहा है। शुक्र ग्रह, जिसे भौतिक सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य और धन का कारक माना जाता है, जब अक्षय तृतीया के दिन अपना स्थान परिवर्तन करेगा तो सोचिए इसका प्रभाव कितना चमत्कारी होगा। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन भाग्यशाली राशियों में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, छप्पर फाड़ के पैसा मिलेगा, लेकिन यदि इस शुभ काल में उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी या अहंकार में आकर कोई गलती कर दी, तो वही सारा धन पल भर में रेत की तरह हाथ से फिसल भी सकता है। वह कौन सी राशि है और उसे किस बात का विशेष ध्यान रखना है, यह मैं आपको आगे वीडियो में पूरे विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मेरे द्वारा कहे गए एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि आज की यह बहुमूल्य जानकारी न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के भविष्य और तकदीर पर गहरा और सकारात्मक असर डाल सकती है। मित्रों, 19 अप्रैल 2026 को आने वाला यह अक्षय तृतीया का महापर्व धन, वैभव, सुख और असीम समृद्धि का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहा है। हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब नवग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में विराजमान होते हैं और मन के कारक चंद्रमा भी अपनी उच्च और बलवान अवस्था में होते हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में अत्यंत तीव्र, शुद्ध और कल्याणकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह एक ऐसा शक्तिशाली योग माना जाता है जो जन्मों जन्मों की जमी हुई दरिद्रता की परिस्थितियों को भी जड़ से हिला सकता है और वर्षों से सोई हुई किस्मत को झकझोर कर जगा सकता है। हमारे प्राचीन शास्त्र और पुराण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया कोई भी दान, कोई भी जप, कोई भी तप और कोई भी पुण्य कर्म कभी भी क्षय नहीं होता, यानी उसका कभी नाश नहीं होता, और उसका फल व्यक्ति को इस जन्म में तो मिलता ही है, बल्कि जन्म जन्मांतर तक उसके साथ चलता है। ऐसा माना जाता है कि इसी पावन दिन से सतयुग और त्रेतायुग का आरंभ हुआ था, और इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। इस दिन का अमृत स्वरूप फल विशेष रूप से केवल उन भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होने वाला है जिन पर भगवान श्री हरिविष्णु जगत जननी माता लक्ष्मी और ऐश्वर्य के दाता शुक्र ग्रह तीनों की एक साथ विशेष कृपा बरसने वाली है। आज मैं आपको पूरे स्वरूप को प्राप्त होने वाली काम के बाद आज प्रमाण और विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी राशियां हैं जो अचानक बहुत बड़े धन, संपदा, मान सम्मान
और समाज में एक नई सफलता की ओर तेजी से बढ़ने वाली हैं, और जिनका नाम करोड़पति बनने की संभावनाओं की सूची में विधाता द्वारा सबसे ऊपर लिखा जा रहा है। उनके जीवन में आने वाले समय में क्या क्या बड़े और अचंभित कर देने वाले परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर का रथ आगे बढ़ेगा, यह सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें इस पावन और सिद्ध दिन पर सुबह उठकर क्या करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है, किन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे उनका भाग्य रूठे नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण उस रहस्यमय प्राचीन उपाय और अचूक मंत्र के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके सच्चे मन से किए गए जाप से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने पढ़ागया वाली कई पीढ़ियों की किस्मत की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए कृपया इस जानकारी को केवल एक वीडियो समझकर हल्के में मत लीजिएगा। यह कोई साधारण या रोजमर्रा की भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ग्रहों की चाल और ब्रह्मांडीय संकेतों से निकली हुई वह परम सच्चाई और वह ईश्वरीय वरदान है जो बहुत ही कम भाग्यशाली लोगों के जीवन में दस्तक देता है। अब बिना आपका कोई और समय गवाए सीधे बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनके जीवन में शुक्र ग्रह का यह दुर्लभ गोचर और अक्षय तृतीया का यह महापर्व किसी सुनामी की तरह खुशियां और धन लेकर आने वाला है। सबसे पहले जिस खुशनसीब राशि की बात हो रही है वह है अग्नि तत्व की राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया और शुक्र का गोचर लाभ और उन्नति का एक ऐसा विशाल द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कभी अपने ख्यालों में कल्पना भी नहीं की होगी। ज्योतिषीय गणना के अनुसार शुक्र ग्रह का यह अति शुभ गोचर आपकी राशि के ठीक दूसरे भाव में होने जा रहा है, जिसे धन और वाणी का भाव कहा जाता है। इसके कारण आपके जीवन में धन और वैभव में जबरदस्त और अचानक वृद्धि के बहुत ही स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि आप पर पड़ रही है, जिससे आपकी आय के नए और मजबूत स्रोत रातों रात बनेंगे और आर्थिक मोर्चे पर आपको बहुत बड़ा और अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से अपनी किसी संपत्ति, मकान या जमीन में निवेश करने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह समय अत्यंत ही अनुकूल और शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आपका धन जो अब तक पानी की तरह बह रहा था वह अब संचय होने लगेगा, यानी आपके बैंक बैलेंस में लगातार बढ़ोतरी होगी और शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से अचानक लाभ के प्रबल योग बनेंगे। इसके साथ ही आपके परिवार का आपको पूरा और सच्चा सहयोग मिलेगा। घर में चल रहे पुराने क्लेश शांत होंगे, घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपके जीवन में गाड़ी, मकान जैसे भौतिक सुख सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार होगा। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष रूप से बहुत कड़ाई से ध्यान रखना होगा। शुक्र के प्रभाव से आपके पास धन तो आएगा, लेकिन इस पावन दिन उन्हें भूलकर भी किसी भी गरीब, मजदूर या जरूरतमंद व्यक्ति का अपने शब्दों से या अपने कर्मों से अपमान नहीं करना है। आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है। क्रोध और अहंकार से पूरी तरह बचें, शांत रहें और मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का निरंतर स्मरण करते रहें। अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो यकीन मानिए आपकी उन्नति और तरक्की की गति को ब्रह्मा जी भी नहीं रोक पाएंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। अब दूसरी राशि की ओर चलते हैं जिसका भाग्य इस अक्षय तृतीया पर पूरी तरह से चमकने वाला है, और वह है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का यह गोचर आपकी राशि के ठीक 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि धर्म और भाग्य का भाव माना जाता है। इसके कारण आपको हर कदम पर अपने भाग्य का पूरा और सच्चा साथ मिलेगा। जो काम अब तक बनते बनते बिगड़ जाते थे वह अब बिना किसी रुकावट के पूरे होने लगेंगे। अक्षय तृतीया के इस अत्यंत शुभ प्रभाव से आपको अपने जीवन में धन कमाने के कई नए और अप्रत्याशित अवसर मिल सकते हैं, जिनकी आपने उम्मीद भी छोड़ दी थी। आपका कोई भी नया व्यापारिक या व्यक्तिगत निवेश इस समय अत्यधिक लाभदायक सिद्ध रहेगा और बहुत समय से चली आ रही मानसिक उलझनों से आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान और बेहतर महसूस करेंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं और लंबे समय से एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, उन्हें इस पावन समय में
विवाह के बहुत ही अच्छे और संभ्रांत परिवारों से प्रस्ताव मिल सकते हैं, और जिनका विवाह पहले ही हो चुका है उनके दाम्पत्य जीवन में पुरानी कड़वाहट दूर होगी और खुशियां कई गुना बढ़ जाएंगी। लेकिन कन्या राशि वालों, आपको यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। जब धन आने लगे तो लालच में आकर कोई भी गैरकानूनी काम या शेयर मार्केट में जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम ना उठाएं। हर काम बहुत ही सोच समझकर और किसी बड़े की सलाह लेकर ही करें। और इस अक्षय तृतीया के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्य के अनुसार शीतल जल, मिट्टी का घड़ा या सत्तू का दान अपने हाथों से अवश्य करें। एक छोटा सा गुप्त उपाय आपके जीवन में आ रहे धन के प्रवाह को हमेशा के लिए स्थायी बना देगा और कभी धन की कमी नहीं होगी। तुला राशि वालों के लिए भी यह अक्षय तृतीया और शुक्र का महागोचर किसी ईश्वरीय वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है। शुक्रदेव तो स्वयं आपकी राशि के स्वामी हैं और उनका गोचर आपकी राशि के 8वें भाव में होने जा रहा है, जो कि अचानक घटने वाली घटनाओं का भाव होता है। इसके कारण आपके जीवन में अचानक और गुप्त धन लाभ के साथ साथ आपकी जमा पूंजी और बचत में बेतहाशा वृद्धि के योग बनेंगे। आपके जो व्यर्थ के खर्चे आपको रात भर सोने नहीं देते थे, उन खर्चों में अब भारी कमी आएगी और आपका बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन बहुत मजबूत होता चला जाएगा। आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किसी बहुत ही अच्छी और कीमती संपत्ति में निवेश करने का कोई सुनहरा मौका अचानक से आपके सामने आ सकता है, जिसे आपको हाथ से नहीं जाने देना है। परिवार के सदस्यों के बीच चल रही अनबन दूर होगी। घर में बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। पति पत्नी और रिश्तेदारों के बीच के रिश्तों में नई मधुरता बढ़ेगी और स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी पुरानी और जिद्दी परेशानियां आपको तंग कर रही थीं, वह अब धीरे धीरे जड़ से समाप्त होने लगेंगी। लेकिन तुला राशि वालों, आपको एक सावधानी यहाँ भी जरूर रखनी है जो आपकी परीक्षा ले सकती है। इस शुभ दिन पर या गोचर के इस पूरे कालखंड में भूलकर भी किसी भी मूक जीव जंतु को कष्ट ना दें, राह चलते किसी जानवर को ना मारें और विशेष रूप से किसी भी असहाय व्यक्ति, महिला या बुजुर्ग का भूलकर भी अपमान ना करें। याद रखें, आपके भीतर की करुणा और आपकी दयालुता ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की चाबी बनेगी। अब पूरे विस्तार से बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह का यह चमत्कारी गोचर आपकी राशि के 6ठे भाव में होने जा रहा है, जो कि रोग शत्रुओं का भाव माना जाता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति में बहुत ही शानदार और चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपके जीवन में नए आय के कई सारे स्रोत एक साथ खुलेंगे, जिससे पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की असीम और प्रत्यक्ष कृपा से आपके करियर, नौकरी और आपके स्वयं के कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें शुभ समाचार मिलेगा। समाज और आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान और रुतबा बहुत तेजी से बढ़ेगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत और निखरा हुआ होगा और आपके बोलने के तरीके और आपके सौम्य व्यवहार से लोग बहुत गहराई से प्रभावित होंगे। आप अपने घर परिवार और ऑफिस की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से और खुशी खुशी निभाते हुए अपने लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे और जो शत्रु अब तक आपको परेशान कर रहे थे, वह अब खुद बरी खुद शांत हो जाएंगे। लेकिन धनु राशि वालों, आपको इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से आराधना करनी चाहिए और पूरे दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इससे आपके चारों ओर एक मजबूत और अभेद्य ईश्वरीय सुरक्षा कवच बन जाएगा, जो हर तरह के नकारात्मक प्रभाव और बुरी नजर को आपसे कोसों दूर रखेगा। अब वह अत्यंत गुप्त मंत्र और अचूक उपाय बहुत ही ध्यान से सुनिए, जिसकी चर्चा मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी से स्नान कर लें और अपने शरीर को शुद्ध कर लें। उसके बाद बहुत ही स्वच्छ धुले हुए और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, विशेषकर पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े। फिर एक शुद्ध तांबे के पात्र में थोड़ा सा स्वच्छ जल लें और उसमें थोड़ा सा पवित्र गंगा जल
थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी और एक लाल पुष्प मिलाएं। फिर उगते हुए सूर्य देव के दर्शन करते हुए उन्हें पूरी श्रद्धा से अर्घ्य दें। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान या मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या उनके किसी सुंदर चित्र के सामने एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। गाय के शुद्ध घी का दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें और उन्हें पीले रंग के ताजे पुष्प तथा केसर मिश्रित चावल की खीर या घर में बनी कोई शुद्ध मिठाई का भोग बहुत ही प्रेम से लगाएं। इसके बाद अपनी आंखें बंद करके अपने मन को एकाग्र करें और कम से कम 108 बार यानी एक पूरी माला ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक रूप से बहुत ही शांत भाव से जप करें। इस जप के दौरान आपका ध्यान बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए। किसी से बात ना करें और अपना पूरा का पूरा ध्यान भगवान के श्री चरणों में केंद्रित करें। इस जप के पूरा हो जाने के बाद अपनी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन की हो, नौकरी की हो या विवाह की हो, उसे मन ही मन भगवान से कहें। लेकिन ध्यान रहे इस समय आपके मन में कोई स्वार्थ या लालच की भावना ना हो। इसके अतिरिक्त इस दिन अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार मिट्टी का घड़ा जिसमें शुद्ध जल भरा हो, थोड़ा सा अन्न, मौसमी फल या छाते का गुप्त दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथों से अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अक्षय तृतीया पर किए गए इस गुप्त दान का महान फल केवल इसी जन्म में नहीं बल्कि आने वाले कई जन्मों तक व्यक्ति के साथ चलता है और उसे कभी दरिद्र नहीं होने देता। अब सबसे अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बात आप सभी दर्शकों के लिए। अगर इस पूरी बताई गई लिस्ट में आपकी राशि का नाम शामिल नहीं है मेरे प्यारे भक्तों, तो भी आपको बिल्कुल भी मायूस, परेशान या दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए भगवान के दरवाजे बंद हो गए हैं या आपके लिए यह समय अच्छा नहीं होगा या आपको इस अक्षय तृतीया का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। बस आपको अपने जीवन में कुछ विशेष सावधानियां और नियम रखने की जरूरत है और आपके लिए भी तरक्की, सफलता और धन प्राप्ति के सभी बंद रास्ते पूरी तरह खुल जाएंगे। आप बस एक छोटा सा काम करें, आप अपनी राशि नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अभी लिखकर हमें बताएं। मैं स्वयं आपकी राशि का विस्तार से अध्ययन करके आपके ग्रहों के अनुसार आपका बिल्कुल सटीक भविष्यफल और इस पावन दिन पर किए जाने वाले विशेष चमत्कारी उपाय आपको उसी कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा, जिससे आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि का स्थायी वास हो सके। भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी पर अपना अटूट विश्वास हमेशा बनाए रखें और इस वीडियो को लाइक करके पूरे सच्चे मन और अपार श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। मेरी यही प्रार्थना है कि नारायण और माता लक्ष्मी की असीम कृपा से आपका और आपके पूरे परिवार का जीवन भी राजाओं जैसा वैभवशाली, ऐश्वर्यवान और समाज में सम्मान से भरा हुआ बने। यही मेरी सच्ची कामना है। जो भी इस नियम का उल्लंघन करता है उसके घर में कभी सुख शांति नहीं टिकती। यदि आप इन पावन दिनों का व्रत रख रहे हैं या किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन भयंकर गलतियों को भूलकर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए। भविष्य पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किए गए गलत काम या नकारात्मक विचार का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आप ऐसी गलती करने से हमेशा बचें। इस बार कई वर्षों बाद ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर से ऐसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जिससे आपको अपने जीवन में 100% अपार धन की प्राप्ति होगी। तो आप अपने स्वयं के फायदे और परिवार की रक्षा के लिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखकर जाइएगा और कम से कम 10 से 11 लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे आपका तो फायदा हो ही, आप अन्य लोगों का भी भला करा सकें, जिससे आपको भी अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति हो। जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करेगा या ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा उसे कभी भी दरिद्र नहीं रहना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे,
तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री लक्ष्मी नारायण और जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। प्रिय भक्तों, अक्षय तृतीया केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह दिन आत्मशुद्धि, संयम और भगवान की सच्ची भक्ति का गहरा अवसर लेकर आता है। इसी क्रम में सबसे पहले भोजन से जुड़ी सावधानी आती है। यदि इन 2 दिनों में कोई व्यक्ति तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन करता है तो उसका मन स्वतः ही अशांत और चंचल होने लगता है। अब जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उनको भी इस दिन तामसिक भोजन का सेवन भूलवश भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त नकारात्मकता ऐसे भोजन में ही वास करती है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, झूठ बोलता है या किसी की निंदा करता है तो वह अनजाने में अपने ही अक्षय पुण्य को नष्ट कर देता है। जब मन और वाणी पर संयम की बात आती है तो यह भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। इस दिन सत्तू, जल, मिट्टी के घड़े, पंखे और जौ का दान सबसे बड़ा माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इस अवसर पर जरूरतमंदों की सहायता नहीं करता तो वह एक बड़ा पुण्य खो देता है। तुलसी माता का विशेष महत्व भी सामने आता है, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अक्षय तृतीया के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। इसके स्थान पर एक सुंदर और सरल उपाय यह है कि हम तुलसी के पास दीपक जलाएं, शांत मन से बैठें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एक और जो सबसे बड़ी गलती है वह है घर की साफ सफाई का ज्ञान ना होना। इन दिनों घर में कहीं भी कबाड़ या गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी दरिद्रता को आकर्षित करती है। अक्सर देखा गया है कि घर की महिलाएं सुबह की जल्दबाजी में या अज्ञानतावश अपने बाल खोलकर पूजा करने बैठ जाती हैं या आरती करने लगती हैं। हमारे शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है। खुले बाल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और बाल खोलकर की गई कोई भी पूजा पाठ भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमेशा अपने बालों को अच्छे से बांधकर और सिर पर पल्लू रखकर ही आराधना करें। पूजा के दौरान काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े पहनना सर्वथा वर्जित माना गया है। हमेशा पीले, लाल, हरे या गुलाबी रंग के शुद्ध वस्त्र ही धारण करने चाहिए। यदि आप भी इस अत्यंत पवित्र 19 और 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया की तिथियों पर अपने जीवन में मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ अचूक उपाय करें। जिनके घर परिवार में पैसों में बिल्कुल बरकत नहीं होती है, वे शाम के समय गोधूली वेला में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में थोड़ी सी हल्दी या केसर डाल दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जाप के बाद कपूर प्रज्वलित करें और उसमें लौंग के जोड़े डाल दें। भस्म को अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। अक्षय तृतीया जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो 1.25 किलो हरा चारा गौ माता को खिलाना अमृत के समान फल देता है। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं या धन का आगमन रुक गया है तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। इसके साथ ही एक अत्यंत गुप्त उपाय यह है कि आप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लें। इसे गौ माता को खिलाना जन्म जन्मांतर के पापों को उसी क्षण भस्म कर देता है। अब ध्यान से सुनिए अक्षय तृतीया की वह महान और दिव्य पौराणिक कथाएं जो स्वयं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और इस दिन की महिमा को सिद्ध करती हैं। पहली कथा के अनुसार प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी अत्यंत दरिद्रता और कष्ट का जीवन जी रहे थे। सुदामा जी की पत्नी ने जब उनसे आग्रह किया कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश के पास जाएं, तो सुदामा जी संकोच करते हुए द्वारका पहुंचे। संयोग से वह दिन अक्षय तृतीया का ही पावन दिन था। सुदामा जी अपने साथ भेंट स्वरूप केवल एक मुट्ठी भर भुने हुए चावल यानी पोहा ले गए थे और उसे अपने वस्त्र में छिपा रहे थे, परंतु अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से वह चावल उनसे छीन लिए और उसे बड़े चाव से ग्रहण किया। अक्षय तृतीया के उस पावन अवसर पर
उस सच्चे और निर्मल भाव से दिए गए एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को 3 लोकों की संपत्ति और स्वर्ण से जड़ी द्वारका जैसी भव्य नगरी प्रदान कर दी। उनके जीवन की दरिद्रता उसी क्षण हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इसी प्रकार एक और कथा महाभारत काल की है। जब पांडव वनवास काट रहे थे तब उनके पास भोजन की अत्यंत कमी हो गई थी। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में आ गए। माता द्रौपदी अत्यंत चिंतित हो गईं कि इतने सारे शिष्यों को भोजन कैसे कराएं। तब उन्होंने सच्चे हृदय से भगवान सूर्यदेव और श्री कृष्ण की आराधना की। उसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी को एक दिव्य बर्तन दिया जिसे अक्षय पात्र कहा गया। इस पात्र की यह महिमा थी कि इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था जब तक कि द्रौपदी स्वयं भोजन ना कर लें। इस प्रकार अक्षय तृतीया के दिन पांडवों का कष्ट दूर हुआ। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि अक्षय तृतीया पर किया गया छोटे से छोटा दान और सच्चे मन से की गई भगवान की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती और उसका फल अक्षय हो जाता है। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है पवित्र दिन का अपमान। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए। 19 और 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया का यह समय विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है। इस दिन पृथ्वी पर सकारात्मक शक्तियां अपने चरम पर होंगी। ऐसे में मनुष्य का हर कर्म, हर विचार और हर निवाला कई गुना प्रभाव डालता है। यह मत सोचिए कि केवल मंदिर जाकर ज्योत जला देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा भी फल देती है जब जीवन की हर छोटी प्रक्रिया शुद्ध हो और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भोजन। शास्त्र कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा भाग्य। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सात्विकता के प्रतीक हैं। उन्हें सात्विकता प्रिय है। अगर इस दिन आपके घर की रसोई में तामसिकता प्रवेश कर गई तो वह दिव्य ऊर्जा आपके घर की दहलीज से ही लौट जाती है। अचानक खर्च बढ़ने लगते हैं, घर में कलह बढ़ती है और मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। आयुर्वेद और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें तामसिक गुण अत्यधिक होते हैं। यह पदार्थ मन में आलस्य, क्रोध, वासना और नकारात्मकता बढ़ाते हैं। अक्षय तृतीया के दौरान इनका सेवन करना ऐसा ही है जैसे आप स्वयं अपने भाग्य के दीपक को बुझा दें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम व्रत नहीं रख रहे हैं इसलिए इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। यह सोच पूरी तरह गलत है। यदि इस दिन आपके घर में रसोई चल रही है तो नियमों का पालन पूरे परिवार के लिए आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फलों की। भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि इस दिन ऐसे फल नहीं खाने चाहिए जिनमें बीज बहुत अधिक हों। अमरूद में असंख्य बीज होते हैं। इसका सेवन करने से मन की शुद्धता भंग होती है। अनार देखने में सुंदर है पर भीतर बहुत बीज हैं, इसे भी वर्जित माना गया है। पपीता, तरबूज और खरबूजा भी इसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए केला, सेब, नाशपाती, दूध और दूध से बनी चीजें खानी चाहिए। अब हम यह जानते हैं कि इस दिन कौन सी 5 सब्जियां हमारे शास्त्रों में वर्जित बताई गई हैं जो कि ना खानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। पहली सब्जी जिसे देखकर शायद आपको यकीन ना हो लेकिन शास्त्रों में इसे विशेष पर्वों पर वर्जित बताया गया है, वह है बैंगन। आध्यात्मिक दृष्टि से बैंगन को तामसिक प्रवृत्ति की सब्जी माना गया है। इसमें अत्यधिक बीज होते हैं जो मन की चंचलता और वासना को बढ़ाते हैं। यदि इस पावन दिन बैंगन की सब्जी बने तो घर के सदस्यों में उग्रता आती है और माता लक्ष्मी वहां से लौट जाती हैं। दूसरी सब्जी है मूली। मूली तीव्र गंध वाली सब्जी है और इसे उग्र माना गया है। जब घर में मूली काटी या पकाई जाती है तो उसकी गंध पूरे वातावरण में फैलकर सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर देती है और रोगों को आमंत्रण देती है। तीसरी और चौथी सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं प्याज और लहसुन। अधिकतर लोग जानते हैं कि पवित्र दिनों में इन्हें नहीं खाया जाता। कहा जाता है कि असुरों के अंश से इनकी उत्पत्ति हुई। इस दिन किसी भी दाल या सब्जी में इनका तड़का लगाया गया तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं और घर में दरिद्रता आती है।
पांचवी वस्तु जिसे लोग अक्सर दाल की तरह पकाते हैं वह है मसूर की दाल। इसे रक्त के समान माना गया है और अत्यंत तामसिक बताया गया है, इसीलिए इसे बनाना पापकारी माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि खाया क्या जाए। सात्विक और हल्का भोजन जैसे लौकी, कद्दू, कच्चे केले की सब्जी, तुरई, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, आलू, शकरकंद, पनीर, दूध, दही और घी सर्वोत्तम है। लौकी को तो शास्त्रों में अत्यंत शुद्ध माना गया है, इसे खाने से मन शांत रहता है। अक्सर हम ऐसे नियमों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं भगवान भाव के भूखे हैं। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन जैसा अन्न होता है वैसा ही मन बनता है। यदि भोजन अशुद्ध होगा तो मन कैसे शुद्ध होगा। कल्पना कीजिए उस दिव्य दिन की जब 19 और 20 अप्रैल को आपके घर में सात्विक भोजन की सौम्य खुशबू आ रही होगी। जब आप शुद्ध मन से भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके जीवन में अक्षय धन और सुख आ रहा है। लेकिन यदि घर में प्याज, लहसुन या बैंगन पकने की गंध आ रही हो तो सारी सात्विकता भंग हो जाएगी। इसके बाद बीमारियां, धन का अटकना और कलह शुरू हो सकती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन नियमों का पालन अवश्य करें। अपनी माताओं बहनों को पहले से बता दें कि बाजार से बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन और मसूर की दाल बिल्कुल न लाएं। रसोई को गंगा जल छिड़कर पवित्र करें। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन 19 और 20 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन चुपचाप कर लेता है, उसका भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है और माता लक्ष्मी उसके घर में सदा के लिए वास करती हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री हरिविष्णु के छठे अवतार यानी भगवान परशुराम जी का प्राकट्य भी इसी पावन तिथि को हुआ था। माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर अवतरण और वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दुर्लभ दर्शन भी पूरे वर्ष में केवल इसी एक दिन यानी अक्षय तृतीया पर ही होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से या 10,000 वर्ष तक हिमालय की कंदराओं में कठोर तपस्या करने से जिस असीम पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पुण्य केवल अक्षय तृतीया के दिन सच्चे भाव से दान पुण्य करने, भगवान विष्णु की कथा सुनने और कोई भी शुभ कार्य करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इस दिन किया गया दान, जप तप और खरीदी गई संपत्ति का फल जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति के साथ अक्षय रूप में रहता है। भक्तों, इस वर्ष 2026 में अक्षय तृतीया का यह अद्वितीय महापर्व 19 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा। 19 अप्रैल को पड़ने वाली यह अक्षय तृतीया बहुत ही ऐतिहासिक, अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी होने वाली है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना और पंचांग के अनुसार इस दिन आकाश मंडल में गजकेसरी राजयोग का अद्भुत निर्माण हो रहा है और साथ ही धन वैभव के मुख्य कारक शुक्र ग्रह का अत्यंत शुभ गोचर भी इसी दिन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस पावन अवसर पर साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण अपने दिव्य गोलोक को छोड़कर अपने सच्चे भक्तों का उद्धार करने, उनके वर्षों पुराने कष्ट हरने और उनकी खाली झोलियां खुशियों से भरने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने आ रहे हैं। आज के इस भागदौड़ भरे भौतिकवादी युग में हम सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख, दर्द, कर्ज का भारी बोझ, बीमारियों का साया या घर का कोई भयंकर वास्तु दोष हमारी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। हर इंसान दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत करता है ताकि वह अपने परिवार को एक सुखद और सुरक्षित जीवन दे सके, लेकिन कई बार हमारी जन्म कुंडली के क्रूर ग्रह दोष, हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्म या फिर किसी की बुरी नज़र के कारण मेहनत करने के बाद भी पैसा हाथ में बिल्कुल नहीं टिकता। व्यापार में लगातार घाटा होता चला जाता है या फिर घर में बेवजह का मानसिक क्लेश और तनाव बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही दुर्भाग्यपूर्ण चक्र चल रहा है तो आपको अब निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको बस 19 अप्रैल 2026 यानी अक्षय तृतीया के दिन एक विशेष शास्त्रोक्त और तांत्रिक महा उपाय करना है, और वह भी बिल्कुल सही नियम, अटूट श्रद्धा, पवित्र भावना और पूर्ण विधि विधान के साथ करना है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह उपाय क्या है और उसे कैसे
करना है। तो भक्तों, वह उपाय जुड़ा है आपकी अपनी रसोई में रखे एक बेहद साधारण से दिखने वाले मसाले यानी धनिया से। आप सोच रहे होंगे कि आखिर धनिया ही क्यों? तो पूरे ध्यान और एकाग्रता से सुनिए। हमारे प्राचीन शास्त्रों, तंत्र ग्रंथों और शिव पुराण जैसे महाग्रंथों में धनिया को केवल एक स्वाद बढ़ाने वाला खाने का मसाला नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के गहरे रहस्यों के अनुसार हरा धनिया साक्षात देव ग्रह बुध का सीधा प्रतीक माना जाता है और बुध ग्रह हमारी बुद्धि, हमारे व्यापार, हमारी वाक्पटुता और धन के निरंतर और तेज आगमन का सबसे मुख्य कारक होता है। कथा आती है कि जब देवासुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन हुआ था, तब उस पावन मंथन में से 14 अनमोल रत्न निकले थे और माता लक्ष्मी के साथ साथ कई दिव्य औषधियां और वनस्पतियां भी प्रकट हुई थी। उन पवित्र वनस्पतियों में धनिया को अत्यंत चमत्कारिक, जीवनदायिनी और सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा और अचूक स्रोत माना गया था। इसका हरा रंग साक्षात प्रकृति की हरियाली, जीवन में निरंतर वृद्धि और कभी ना खत्म होने वाली सुख समृद्धि का सीधा प्रतीक है। इसकी भीनी भीनी सुगंध मात्र से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और हर प्रकार की प्रेत बाधा का तत्काल नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को साबुत धनिया अत्यंत ही प्रिय है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को धनिया अर्पित करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते। धनिया की महिमा इतनी अपार है कि इसे साक्षात धन के देवता कुबेर का स्वरूप और आशीर्वाद माना जाता है। अक्षय तृतीया के इस सिद्ध और अबूझ मुहूर्त में रसोई में रखा यह साधारण सा धनिया आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है और आपके सोए हुए भाग्य को हमेशा के लिए जगा सकता है। इसके लिए सबसे पहला और ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली महा उपाय है धन आकर्षण की सिद्ध चमत्कारी पोटली का निर्माण करना। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन आपको सुबह सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपने पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी है। इसके बाद अपने स्नान के जल में थोड़ा सा पवित्र गंगा जल और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर हर हर गंगे का स्मरण करते हुए स्नान करना है। स्नान के पश्चात एकदम साफ सुथरे शुद्ध पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करने हैं और यह विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र भूलकर भी आपके शरीर पर नहीं होने चाहिए। इसके बाद आपको पूरी श्रद्धा और अत्यंत शुद्ध मन के साथ बाजार से लाया हुआ एक छोटा सा सूती का नया पीला या लाल रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े के बिल्कुल बीचों बीच आपको एक मुट्ठी एकदम साफ और साबुत धनिया रखना है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रहे कि धनिया का कोई भी बीज अंदर से खंडित, घून लगा हुआ या टूटा हुआ बिल्कुल ना हो, क्योंकि खंडित वस्तु किसी भी देवी देवता की पूजा में पूरी तरह से वर्जित मानी जाती है। धनिया रखने के बाद आपको उसी कपड़े में एक साबुत हल्दी की गांठ, एक शुद्ध कमल गट्टा जो कि माता लक्ष्मी को उनके प्राणों से भी अधिक प्रिय है, एक सिद्ध गोमती चक्र और एक बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ चांदी का या कोई भी साधारण सिक्का रखना है। अब उस सूती कपड़े को लाल मौली यानी कलावा या फिर पीले सूती धागे से बांधकर एक छोटी सी और बहुत सुंदर सी पोटली बना लेनी है। इस पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान आपका मन एकदम शांत होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होना चाहिए और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इन महामंत्रों का निरंतर और बिना रुके जप चलते रहना चाहिए। अब इस सिद्ध और ऊर्जावान पोटली को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के बिल्कुल समक्ष जाएं, उन्हें साष्टांग प्रणाम करें और गाय के शुद्ध देसी घी का एक अखंड दीपक उनके सामने प्रज्वलित करें, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और भगवान के श्री चरणों में इस पोटली को अत्यंत भाव से अर्पित कर दें। आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करें कि हे जगत के पालनहार, हे करुणा निधान माता लक्ष्मी, मेरे जीवन की, मेरे घर की जो भी दरिद्रता है, जो भी कर्ज का पहाड़ मेरे ऊपर है, उसे हमेशा के लिए नष्ट कर दें
और मेरे घर में धन धान्य की अखंड वर्षा करें। इस पोटली को उस पूरे अक्षय तृतीया के दिन और पूरी रात भर वहीं भगवान के पावन चरणों में रखा रहने दें। अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में जब आप अपनी नित्य पूजा पूरी कर लें, उसके पश्चात उस पोटली को भगवान से आशीर्वाद मांगकर अत्यंत सावधानी और सम्मान से उठाएं और इसे अपनी तिजोरी, गल्ले, पैसे रखने वाली अलमारी या जहां भी आप अपने घर के गहने या कीमती सामान रखते हैं वहां एक सुरक्षित और साफ स्थान पर स्थापित कर दें। आप कुछ ही दिनों में अपनी आंखों के अला की किसी बचे करता है जारी देखेंगे कि कैसे एक शक्तिशाली चुंबक की तरह यह चमत्कारी पोटली चारों दिशाओं से धन, अवसरों और सफलता को आपके घर की ओर खींचने लगेगी। आपके जो काम वर्षों से रुके हुए थे वे अचानक से बनने लगेंगे और धन आगमन के नए नए मार्ग अपने आप खुलने लगेंगे। धनिया का दूसरा अत्यंत चमत्कारिक और अचूक उपाय आपके भाग्य के सोए हुए बीजों को अंकुरित करने और घर के प्रांगण में हरियाली लाने